उन्होंने देखा कि महाप्रभु के अंदर कितनी करुणा है, उनका संकीर्तन करने का अद्भुत शैली है, उनके अंदर अनंत वैराग्य है और अनंत प्रेम का सागर है। ये चैतन्य महाप्रभु के गुण हैं। और वही भाव जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके हृदय में वो छोड़ के गए। और महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि बालक गोपाल भट्ट, तुम जो है वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करो, भविष्य में वृंदावन आकर हमारी सेवा में आपको लगना है। ऐसा आदेश देकर वो चले जाते। फिर जब श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जब बड़े होते हैं, समझदार हो जाते हैं और सभी शास्त्रों का और वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो महाप्रभु के आदेशानुसार गृहस्थ जीवन त्याग कर वृंदावन आते हैं और वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर गौड़ी वैष्णव सिद्धांत की स्थापना में उनकी सहायता करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। और मैंने अभी राधा रमण लाल जी की तो दिव्य लीला सुनाई थी आपको, वो उन्हीं की सेवा से प्रकट हुए हैं। इससे जो उनकी प्रेम भक्ति से भगवान जो शालिग्राम से शिला से प्रकट होते हैं, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है अगर हम शुद्ध भक्ति करें तो भगवान हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इच्छा कैसी होनी चाहिए? साधारण इच्छा नहीं होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हैं भगवान को ही विग्रह स्वरूप में प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए भगवान जो है शालिग्राम शिला से विग्रह स्वरूप में प्रकट हुए। जो वहाँ के गोसाई हैं वृंदावन के, वो कहते हैं वो अभी भी पीछे से उनका शालिग्राम शिला का ही स्वरूप है। उनका पीछे का पृष्ठभाग जब उनको स्नान कराया जाता है तो शालिग्राम शिला ही दिखती है आगे से, और सामने से उनका पूरा विग्रह स्वरूप उनका उन्होंने धारण किया। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज। और जो हम आजकल भटक रहे हैं, हमारे लोगों के लिए उन्होंने ऐसा स्वरूप धारण किया। और उनका क्या स्वरूप था? जब वृंदावन में निवास करते थे, जो अंग वस्त्र जो होता है, एक हमको दे दीजिए उसको, कहते हैं 2.5 मीटर का जो कपड़ा रहता है धोती के साथ में आता है, उत्तरी जिसको बोलते हैं, उसको आधा फाड़ते थे, आधा लपेटते थे और आधा धारण करते थे। क्योंकि ब्राह्मण को कोई भी कर्मकांड या कुछ भी कार्य करते समय कम से कम कंधे में कोई न कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए। उस शास्त्रीय नियम के अनुसार उसको धारण करते थे। बाद बाकी वो गमछे की तरह उसको आधा फाड़ के पहनते थे और कॉफी धारण करते थे। और उन्होंने जो रचनाएं की उसमें ग्रंथ है हरिभक्त विलास। श्रील सनातन गोस्वामी के साथ ऐसे महान ग्रंथ की रचना करने में उनका सहयोग किया। और ये ग्रंथ वैष्णव आचार, दीक्षा, पूजा विधि और दैनिक साधना का आधार स्तंभ है। जो भक्त हैं उन्हें भगवान की सेवा कैसे करना चाहिए, वैष्णवों का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, पूजा विधि कैसे करनी है, वो सारी विधि उन्होंने उसमें वर्णन किया। और इसी ग्रंथ के आधार पर जो है आज इस्कॉन में जो है जो भगवान की सेवा होती है, जो अर्चना विधान है, उसका पालन किया जाता है।
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए कि गुरु अर्थात महाप्रभु के आदेश का पालन ही भक्ति की वास्तविक पहचान है। अगर हम भक्ति का कोई प्रमाण देना चाहते हैं तो जैसा गुरु आदेश देते हैं उसका पालन करना ही भक्ति है। और गुरु अगर वास्तव में भक्त है तो आपको फालतू का आदेश नहीं देगा, हमेशा कहेगा भगवान की सेवा के लिए प्रयत्न करो आदि आदि। और वैसा ही आदेश चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें प्रदान किया था कि जो भक्ति के सिद्धांत हैं उनको प्रस्तुत करो शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्र अध्ययन और भक्ति में कोई विरोध नहीं है। जब भगवान की शुद्ध भाव से सेवा करते हैं तब भगवान स्वतः हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो आज के दिन हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें, वैष्णव आचार विचार सीखने की शक्ति प्रदान करें और जो राधा कृष्ण हैं उनकी